कहते हैं जब इंसान हर तरफ से थक जाता है तब उसे सबसे पहले मंदिर का रास्ता याद आता है। लेकिन सच तो ये है कि मंदिर सिर्फ मांगने की जगह नहीं, खुद को संभालने की जगह भी है। भोलेनाथ हमें ये नहीं सिखाते कि जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। वो ये सिखाते हैं कि मुश्किलों के बीच भी शांत कैसे रहना है। क्योंकि जिनके सिर पर महादेव का हाथ होता है, स्वयं भोले शंकर का हाथ होता है, उनके रास्ते भले ही कठिन हो लेकिन मंजिल कभी उनसे दूर नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही है, लेकिन भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। हर चीज का एक समय होता है और वही समय सबसे बेहतर होता है। अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, तो उन्हें अपनी हार मत समझिए। हो सकता है महादेव आपको पहले मजबूत बना रहे हों, आपको उनसे लड़ना सिखा रहे हों, ताकि जब आपको आपकी खुशी मिले तो आप उसे संभाल भी सकें। इसीलिए महादेव कष्ट भी देते हैं ताकि आप लड़ना सीख सकें। महादेव की सबसे बड़ी सीख यही है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, अपने मन को स्थिर रखो, शांत रखो और भगवान पे विश्वास रखो। क्योंकि जब मन शांत होता है तब सबसे बड़ी समस्या का हल भी दिखाई देने लगता है। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। बस भरोसा टूटने मत दीजिए। अगर विश्वास जिंदा है तो उम्मीद भी जिंदा है। महादेव कभी किसी का साथ बीच रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। कभी वो परीक्षा लेते हैं, कभी धैर्य सिखाते हैं, और जब सही समय आता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा भी दे देते हैं। क्योंकि वो आपका अच्छा बुरा सब कुछ समझ रहे होते हैं। इसलिए अगर आज आप किसी दर्द, चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, अपने कदम मत रोकिए, अपनी उम्मीद मत छोड़िए और अपने विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए। बाकी जो सबका है वो भोलेनाथ का है, और जो भोलेनाथ का हो जाए उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता। भोलेनाथ उस पर अपनी असीम कृपा बनाते हैं। वो भोलेनाथ जब उसका साथ देते हैं तो उसके सारे जो ऐसे रिश्ते हैं जो दिखावे के हैं वो सब उससे दूर चले जाते हैं। भगवान की कृपा बरसने लगती है, वो सब लोगों से दूर कर देते हैं जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, उनकी पूजा करिए, उनका अर्चन करिए, उनको ध्याइए, उनको याद करिए। लेकिन जो करिए बस भोलेनाथ को मानकर ही करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, महादेव कभी ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, कितनी पहचान है या दुनिया आपको कितना बड़ा इंसान मानती है। वो सिर्फ आपके मन की सच्चाई देखते हैं। कई बार हम भगवान से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जिस लोहे को सबसे मजबूत बनाना होता है उसे सबसे ज्यादा आग में तपाया जाता है। उसी तरह जिन लोगों के लिए महादेव कुछ बड़ा सोचते हैं, उन्हें पहले धैर्य और संघर्ष का पाठ भी पढ़ाते हैं। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है महादेव आपकी कहानी लिख रहे हों और उसकी सबसे खूबसूरत लाइन अभी आना बाकी हो। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए, क्योंकि जब इंसान का भरोसा टूट जाता है तब उसके कदम भी रुक जाते हैं। लेकिन जब भरोसा महादेव पर हो, देवादिदेव भोलेनाथ पे हो, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज बस मन ही मन महादेव से इतना कह दीजिए, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि मेरे लिए जो सबसे अच्छा हो वही दीजिए। यकीन मानिए, उनकी दी हुई हर चीज सही समय पर और सही वजह से मिलती है। अगर आपको लगता है कि महादेव पर किया गया सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही महादेव मोटिवेशन स्पिरिचुअल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ सिर्फ एक बार लिखिए, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।